अगर ये बिल्डिंग नहीं भी होती तो आप तो नहीं कोई जो हाँ, पर कोई बात नहीं। तो हमारे ये कहना है कि उस पर एक दूसरी चीज, एक मुद्दा आपके हमुना मैं बताऊँ। हाँ, ये जो आपके यहाँ पे आंदोलन था, आप ये जो रोड आती है और प्लस हनुना बाइक ओवर ब्रिज आप देखे होंगे मनियुआ में बना है, यहाँ भी बना है, लेकिन एक दो ओवर ब्रिज की बहुत जरूरत है, वो भी हम पॉइंट में जुड़वाए ओवर ब्रिज की। और दूसरा बात हनुना, उसके जगह दूसरा बस स्टैंड वहाँ पर किया जा रहा है उस साइड में आरटीओ के पास, वो थोड़ा सा गलत है। जो बस स्टैंड मंजूर है, पैसा भी मंजूर है, तो वहीं पे बस स्टैंड बने, सुविधा हो। वहाँ थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी भला वहाँ पर हो जाएगा, खासकर आदिवासी समाज के वहाँ 3-4 वार्डों में लोग हैं। अब आपके शहर मऊगंज में ग्रेटर वैली स्कूल मऊगंज इंग्लिश मीडियम नर्सरी से 10 तक अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है वार्ड क्रमांक 5 मऊगंज। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा मऊगंज कलेक्ट्रेट का हुआ घेराव। मऊगंज के जिला बनने के बाद भी यहां अनेक चुनौतियां हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा यह क्षेत्र सुविधाओं के मामले में काफी पीछे रहा है। मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा के बाद जनता में विकास की नई आस जगी थी, लेकिन जिला बनने के बाद शासन प्रशासन से जनता के हित में ऐसा कोई प्रयास नहीं रहा जो सुविधाओं की दिशा में किया जा रहा हो। बिजली, सड़क, पानी, सफाई, यहाँ तक कि नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर विधानसभा मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं पूर्व विधायक द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। स्थानीय समस्याओं के अलावा नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली करना घेराव का मुख्य मुद्दा रहा। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष मृत्युंजय चतुर्वेदी की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काला छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। पूरा राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन हमारी पार्टी राहुल गांधी जी खड़गे जी के आदेशानुसार ये रखा गया, जिसमें मेडिकल से संबंधित मेडिकल की परीक्षा में जो नीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, जिस तरीके से पहले व्यापम हुआ करता था, व्यापम में घोटाला, उसी तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो अयोग्य छात्र थे उनको पास किया गया, जो योग्य थे उनको बाहर किया गया। ये घटना को लेकर के आज ये आंदोलन है। उसके साथ साथ अपने जिले में व्याप्त, चाहे आवारा पशु का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा खाद बीज का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार का मामला हो, नगर पंचायत और अन्य जनहित मुद्दे जितने भी हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष है उनके आयोजकत्व में कार्यक्रम रखा गया और पूरे प्रदेश के निर्देश से और उसी में ज्ञापन तो कई बार दिए गए, लेकिन देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं हमने ज्ञापन कभी नहीं दिया। कभी कभार अलग बात है, पर हमने अभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ज्ञापन की नौबत ही नहीं है। हम तो हमेशा निदान की लड़ाई लड़े हैं। आज भी मैं अपने भाषण में बोला, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बगल में खड़े, उन्होंने उससे कहा कि हमने हमेशा निदान की लड़ाई लड़ी, पर पार्टी का निर्देश था ज्ञापन देने के लिए, इसलिए पार्टी को ज्ञापन दिया गया। फिर ज्ञापन एक प्रक्रिया है, हम 7 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के, हमने उनको 2 महीने के लिए समय दिया है अपने तरीके से। और अगस्त में हमने कहा है कि अगर रीवा जिले की तमाम समस्याएं जो चल रही हैं, उन समस्याओं पर अंकुश नहीं हुआ, हम लोग अगस्त क्रांति करेंगे। हमने खुले मंच से इस बात को बोला। विधायक पर जमीन खरीदी का आरोप लगाया। बिल्कुल खरीदे आप, मैं तो पहले भी बोला था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं आपने दिखाया नहीं। क्यों आपने नहीं दिखाया? मेरे पास तो रिकॉर्ड है। नहीं, बिल्कुल आप प्रमाण लीजिए। हाँ बिल्कुल प्रमाण से खरीदी केंद्र चल रहा है, जमीन खरीदी केंद्र। ये देखिए, ये पूरा 15 किता में जमीन अभी हनुमाना की बाकी, ये पूरा मऊगंज का। ये देखिए कुल 15 बिंदुओं पर है। हर रकबा 5 एकड़ से ऊपर, सब उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार नहीं, परिवार के, खुद घर के, कोई परिवार से एकदम जुड़ा। हम अंगुली नहीं उठाना चाहते, तो जो सच्चे हैं। जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो जमीन खरीदी की, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिले की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और खरीदी कोई और कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। शराब का मुद्दा उठाते हैं, कमीशन लेकर के बाहर हो जाते हैं। शराब क्यों बिक रही है मऊगंज में चारों तरफ? नशा नहीं, धरना से सिर्फ कमीशन बनता है। वो तो हम तो कहते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। चलो वो कलेक्ट्रेट में बैठे हो, हम भी उनके साथ बैठते हैं धरने पर। पूर्ण शराबबंदी मऊगंज में होनी चाहिए, तब हम मानेंगे को सही शराब और नशा के खिलाफ हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं।
और वो ये इसका प्रमाण दे कि उनके परिवार की उनकी जमीन हम रजिस्ट्री निकाली। आज कांग्रेस पार्टी का यह राष्ट्रव्यापी एक धरना था। छात्रों के भविष्य को लेकर जिस प्रकार से नीट ने खिलवाड़ किया है उसके विरोध में, अन्नावरण नीट, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले इंदौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी इसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ। इसी तरह नेट की जो परीक्षा थी वो अभी निरस्त कर दी गई 18 तारीख को। मेरा यह कहना है कि पिछले जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से व्यापम से यह सिलसिला शुरू हुआ। आज राष्ट्रीय लेवल पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, हर जगह केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसी के विरोध में यह एक केवल सांकेतिक धरना था। मेरे नेता मऊगंज जिले का निर्माण कराने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और उनके नेतृत्व में इस जिले का निर्माण हुआ, आंदोलन हुआ, लोगों ने संघर्ष किया। आज उस जिले की स्थिति ये है, आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने जो प्रयास करके यहाँ के लोगों को सौगात दिलाई, उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के दोनों विधायक, एक तो देवतलाव विधायक, वो सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन विकास के क्या कार्य हुए इस मऊगंज में, यह सब आप सबके सामने है। जिला बनने के बाद कलेक्ट्रेट का पहला घेराव है आपका? जी बिल्कुल, जिला अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम था। जिला बनने पर हाँ, जिला बनने के बाद भी यह कांग्रेस पार्टी का पहला कार्यक्रम था। और जैसा अभी आदरणीय हमारे नेता बन्ना जी ने, पूर्व विधायक जी ने बताया है कि अगर इसी तरह की अव्यवस्थाएं चलती रहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में उनके इस पर अगर इसी तरह जिले की जनता के साथ अन्याय होता रहा तो निश्चित तौर पर अगस्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से बन्ना जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। मैं यह आप सबको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में घोटाले बहुत हुए हैं सर, इसके लिए आंदोलन भी कई बार होते हैं और फिर शासन द्वारा बोलते हैं जांच की जाती है और फिर कहा जाता है कि गलत है, ऐसा नहीं। मेरा तो यह कहना है, देखिए, देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आवाज उठा सकते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक उठा सकते हैं। देश में अगर राहुल गांधी जी ने सदन में बात उठाई तो प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष सबने अपनी अपनी बात उठाई, सड़कों पर हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार है, वो जो चाहते हैं वो लिपापोती कर लेते हैं। भाई यही तो अंग्रेजों का था कि अंग्रेज जूरी बैठा करके सारे निर्णय अपने पक्ष में कर लेते थे। ये मोदी और योगी और ये आपका अमित शाह, ये मिल करके, और ये 5 लोग तो सरकार चला रहे हैं, अंबानी, अडानी, मोदी, और यही सब मिल करके थे, अपने सिस्टम से अपने हिसाब से निर्णय कर लेते हैं। बाकी हम लड़ाई लड़ने में कोई कसर, हम तो जनता की आवाज को लेकर के खड़े हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। एक विभाग में 2-3 बार आग लगी है, क्या मानते हैं? यही तो बात है कि बस सबूत मिटाने के लिए सारे सिस्टम आग लगा दी जाती है।